हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल के जो भी क्वेश्चंस डिप्लोमा लेवल पे में एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग टोटल 300 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट बाई पार्ट होगा, सीरीज़ में होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली 50 क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूर डिस्कस करें। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 2, 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई डैश की क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। कौन सा है? हम लोग सब जानते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिस्ट। अभी जो चीन की सरकार है वो कम्युनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। ये सब वैसे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एसएससी जेईई में तो पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं, भीमराव अंबेडकर नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज़ ऑन 23 जून, बिल्कुल नहीं। 26 जनवरी नहीं, 15 अगस्त नहीं, दैट इज़ 26 नवंबर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यस इट इज़ करेक्ट आंसर। बाकी की भी देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन नहीं होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा, वर्किंग कमेटी नहीं होगा। इसका है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, विधानसभा। इसके द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन को संगठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आते हैं। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? ओनली इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश हिंदी उर्दू। द करेक्ट आंसर इज बी, इंग्लिश एंड हिंदी में। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हमेशा पूछ लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। संविधान डैश को अस्तित्व में आया, कब आया अस्तित्व में? ये तो सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को। द करेक्ट आंसर इज ए। 26 नवंबर को क्या हुआ था? उस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से गृहीत किया गया है? नीति निर्देशक, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सब एग्जाम में, मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं उसमें लगभग ये सब क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से संविधान से राज्य नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए? ये भी है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए इसका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ये है आपका आंसर बी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किससे लिया गया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया किससे अपनाया गया है? किस कॉन्स्टिट्यूशन से? तो इसका ऑप्शन है आपका यूएसएसआर, जो आज के डेट में रसिया है, उससे। इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची डैश संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों की सूची अभी हम लोगों ने ये देखा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यूनाइटेड स्टेट। और मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया, रूस से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का डैश संविधान से लिया गया है। ये सब जितने क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा आप। तो इसका आंसर होगा आपका डी, यूनाइटेड स्टेट। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका किससे लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है, अमेरिका से। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत डैश संविधान से लिया गया है? ये किससे लिया गया है आपका? अभी हम लोग शुरू में देखिए फिर से रिपीट किया हुआ यह क्वेश्चन है। तो ये लिया गया आपका फ्रांस से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत डैश संविधान से लिया गया है? ये किसके लिया गया है? फ्रांस से। तो अभी हम लोग देख लिए हैं क्या लिया गया, रसिया से देख लिए हैं, ब्रिटिश से तो हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, और ये कनाडाई से लिया गया है। इस तरह से आप सेग्रीगेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व, देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत का आधार पर चुनाव में जीत का फैसला डैश संविधान से लिया गया है? किससे लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है। ब्रिटिश से और भी लिया गया है, एक इसमें से एक ये भी है। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? कैनेडियन संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन किस देश से क्या लिया गया अपने संविधान में, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो सब आपको आना ही चाहिए, क्योंकि देखते हैं अधिकतर क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आते हैं। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका डैश संविधान से ली गई है? किससे ली गई है? ब्रिटिश से। ब्रिटिश सांसद से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? राजद्रोह, सेडिशन, और बाकी है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार सर्च करके, आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? इसका समक्ष समता का अधिकार, इसका आंसर होगा आपका आर्टिकल 14 समानता। ओके, 13 से क्या होता है, 15 से क्या होता है, 17 से क्या होता है, या आर्टिकल 17 में क्या होता है, ये सब चीज़ आप ज़रूर चेक करें एक बार। जब तक आप इसको चेक नहीं करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट से मैं सबके फैक्ट को और डिस्कस करूँ अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं और सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? ये कौन थे? किस एक्ट के थ्रू? एक्ट ऑफ 1909। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, एक्ट ऑफ 1909। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग।
किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? आर्टिकल 345, अभी आप लोग देखे होंगे जम्मू कश्मीर, याद कीजिए कौन सा है। आर्टिकल 345, आर्टिकल 368, आर्टिकल 351 या आर्टिकल 333, कौन होगा इसका आंसर? आर्टिकल 368। ओके, ये जरूर आप लोगों ने सही आंसर किया होगा, मुझे मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? दैट इज राइट टू फ्रीडम। द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कर्टेल्ड कौन सा? राइट टू फ्रीडम। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, राइट टू फ्रीडम। 26 पर हम लोग आते हैं। 26 है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? किस अनुसूची में है आपका जी? दैट इज डी, 6th शेड्यूल, 6वीं अनुसूची। सेकेंड अनुसूची में नहीं है, फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है, थर्ड शेड्यूल में नहीं है, दैट इज इन 6th शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के बीच की शक्ति का वितरण। 7वीं अनुसूची, अभी 6ठी अनुसूची हम लोग देखेंगे, ये 7वीं अनुसूची है। देखिए, आप बस क्वेश्चन ही देखिएगा तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसे समझिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। इसका आंसर होगा आपका ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? यह है आपका आंसर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, सेंट्रल विजिलेंस, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसका आंसर होगा आपका दोनों, ए और सी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जानते होंगे सब कोई, 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? पूंजी बिलों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यह है आपका अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110। किससे संबंधित है? पूंजी बिल से, 1110, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? तो इसका आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। देखिए, दोनों का क्वेश्चन का आंसर सेम ही है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान में रखें। ऐसे नहीं, ऐसे करके पूछ लेते हैं ये सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? द स्टेट गवर्नमेंट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द यूनियन गवर्नमेंट, द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 से सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो
ये है आपका यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, द यूनियन गवर्नमेंट। अभी दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, ठीक से समझिएगा, वीडियो पॉज करके देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए उसमें था आपका स्टेट गवर्नमेंट और इसमें है आपका यूनियन गवर्नमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता किससे संबंधित है? द स्टेट गवर्नमेंट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द यूनियन गवर्नमेंट, द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं हम लोग। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 51A के तहत। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी जो बात हो रहा है ना, मोदी जी और अमित शाह जी बात कर रहे हैं इसको लाने का, तो ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 44 के तहत आता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हमको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य का सचिवालय विधानसभा किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है आपका? सचिवालय, विधानसभा चुनाव, ये सब चीज़, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा द स्टेट गवर्नमेंट से। ये सब कुछ क्वेश्चंस है, जो कुछ वर्ड है उससे पकड़ कर भी आप आंसर निकाल सकते हैं, तो इन सब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा ज़रूर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानून का संरक्षण किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? द स्टेट गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय में से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? ये यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है, राज्य सरकार से तो संबंधित होगा ना, यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है। तो कुछ ऐसा चीज़ है जो आप अपने खुद सोच के कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हैं, तो वो ज़रूर अपने पास रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, किस अनुच्छेद के? तो यह है आपका आर्टिकल 315। देखिए एक ऊपर भी हम लोग संघ लोक सेवा आयोग से एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक इसको भी, तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कीजिएगा और इस पर ध्यान से देखिएगा। उसके बारे में फैक्ट आपको यहीं से आपको सारे फैक्ट मिल जाएंगे, यहीं से आपका स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो ये है आपका यूनियन गवर्नमेंट से नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत से। यस, ये करेक्ट आंसर है आपका, डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत हम लोग घोषित कर सकते हैं? तो यह आपका आर्टिकल 352। उसके बाद आपातकाल के बाद बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार किए और आपातकाल को बहुत जटिल बना दिया।
ताकि जल्दी कोई आपातकाल अप्लाई ना कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है आपका? द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स है, यानी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये किससे संबंधित है? ऑब्वियसली सी बात है, फंडामेंटल राइट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। ओके न्याय आ गया आपका, देखिए समान न्याय आ गया, निःशुल्क कानूनी आ गया, ये किसके अंदर आएगा? आप खुद सोचिएगा तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के अंदर ही आएगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप गेस भी करेंगे तो सही करेंगे गेस। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध किससे संबंधित है? ये क्या है? विधानमंडल आ गया। विधानमंडल कहाँ होता है? स्टेट में होता है। तो किसके अंदर है? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर तो आएगा नहीं, तो किसके अंदर आएगा आपका? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा। तो इस तरह से आपको अपने ब्रेन को डेवलप करना है कि कुछ वर्ड पकड़ के हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकें, क्योंकि हर चीज़ को याद रखना उतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको अपना थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है आपका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक काम आ गया, शिक्षा आ गया, सार्वजनिक सहायता आ गया। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे लेकिन इसको ध्यान में रखना है। इसका आंसर होगा ए आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? द स्टेट गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अधिकार है, ठीक है। तो देखिए अधिकार है, तो इसका आंसर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका दैट इज सी, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, यहाँ अधिकार आ गया, प्रदत्त अधिकार आ गया, ठीक है। प्रवर्तन के लिए उपचार आ गया, तो किससे होगा आपका? फंडामेंटल राइट्स से होगा। तो ये सब चीज़ कुछ वर्ड क्वेश्चन पकड़िए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है आपका। आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया, उसके वर्ड को पकड़ लिया, तो आप आंसर तक 80% चांस है कि आप सही पहुंच जाएंगे। चलिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य के नीति निर्देशक या फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, फंडामेंटल राइट्स, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस, और कल हम फिर से इसका एक नया सीरीज़ लेके आएंगे। ये टोटल 300 नंबर क्वेश्चन का 300 नंबर क्वेश्चंस हैं इसमें टोटल, और 300 क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग से हैं तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। इसी से पूछ लिया जाएगा आपका हर एक एग्ज़ाम में, इसी से, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो सो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ इसमें और सुधार करूं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करें, मैं कुछ सुधार करने की कोशिश करूंगा और आपके लिए बेटर से बेटर जो सबसे अच्छा आपके लिए स्टडी मटेरियल होगा वो लाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय मैकेनिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।